हाँ जी, तो मैं अपनी बात दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा आपने, चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 5 याद हो, किसी को थोड़ा बहुत भी याद हो, तो आप देखो वहां पे जो आपने याद होगा कि कुछ के आंसर डी/x की फॉर्म आए थे। याद है? डबल डेरिवेटिव पढ़ाओ, x² प्लस वो x² y2 प्लस, है ना, याद है 2xy1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। याद है कुछ? जैसे आपने किसी क्वेश्चन किया होगा तो उसमें आपके पास बस मेरी बात सुनो 10 मिनट, आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर था, लिखना लिखना बाद में आराम से, बस सुनते रहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना तो आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी कभी पढ़ते हुए, और एक हाँ चीज में पढ़ी हुई है और ये वाकई पढ़ी हुई है, इसमें नया चैप्टर में कोई भी नया टॉपिक नहीं है। इसके अंदर दो टॉपिक मिक्स हो रहे हैं, एक है डिफरेंशिएशन, दूसरा आपके पास है इंटीग्रेशन। सुनना पड़ेगा ध्यान से, कुछ भी नई चीज नहीं इसके अंदर। पहला टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन। तो जो सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज होगी इसकी 9.2 और 9.3 वो है डिफरेंशिएशन की, फिर 9.4, 9.5 एंड 9.6 वो किसकी है? इंटीग्रेशन की। ये पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सिखाता है कि हाउ टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू मेक अ डिफरेंशियल, ये आपको एक टॉपिक सिखाता है। सुनना ध्यान से मेरी बात, कभी आप मजे में लेके जा रहे हो तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप चाहो ना से 4-5 में खत्म कर सकते हो, पर लेकिन हमें बेसिक पढ़ना थोड़ा टाइम लगता है, क्वेश्चन करने पड़ते हैं वन बाय वन करके। इसमें सिखाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर ये कह सकते हो जो आपको पहले लिखवाया था किसके अंदर? इंटीग्रल अंदर, टू फाइंड द प्रिमिटिव इमेज, टू फाइंड द प्रिमिटिव इमेज। ये आपका यहां पे है इसके अंदर जो आप पढ़ोगे। अब प्रिमिटिव इमेज का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। और किसी का बनाना पहले तो डेरिवेटिव होता है, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि भैया भैया मत समझ आई बता भैया, तो मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। जब आप डेरिवेटिव पढ़ रहे होगे उस समय याद करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप डेरिवेटिव करते, याद है? तो जो आंसर आता कभी कभी ऐसा होगा x² प्लस 1 y2 प्लस 2xy1 प्लस के 3y इज इक्वल टू 0। याद हो कुछ ऐसा आंसर? तो आपने उसको वहां पर लिखा होगा x² प्लस 1 इंटू d2y ओवर dx² प्लस के 2x dy ओवर dx प्लस के 3y इज इक्वल टू, ये क्या है? दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को तो बोलेंगे भैया इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन के लिए कहूंगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी इसका एक आंसर है वो डेरिवेटिव टर्म्स में आ रहा है। क्या आ रहा है? डेरिवेटिव टर्म्स में। और इसी के रेस्पेक्ट में क्यों कहा गया? जैसे आप देखो पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है डेफिनेशन पॉलिनोमियल की? देख लो कितना पढ़े लिखे हो आप ट्वेल्थ में। पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन हैविंग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। बस बस। और भाई यार मैं तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं बड़ी शर्म आ रही है क्योंकि मैंने कहीं में बता चुका हूँ बहुत बार। अब तो मेरी इंसल्ट है, तुम्हारी थोड़ा मेरी इंसल्ट हो रही है। प्लीज आते हैं ना कई बार, फिर ऐसे की मुंह लगा बैठा। हाँ भाई तुम तो कहीं बेइज्जती करोगे, मेरी पक्की बात है। ये वेरिएबल रेज टू एनी पावर है, 2 और मोर वेरिएबल रेज टू एनी पावर। तो एक तरह से मैं आज बात क्वेश्चन पूछ ही ना तो क्वेश्चन ही वाटी लगा दे। हाँ ये में से कोई जरूरी है पॉलिनोमियल की, इसकी डेफिनेशन तभी पढ़ पाओगे आप। जब पॉलिनोमियल पता तभी पढ़ पाओगे इसकी डेफिनेशन, ना तो भूल जाओ। हाँ ये होगा पॉलिनोमियल क्या होता है? दो से ज्यादा तो पॉलिनोमियल, तो फिर ax प्लस की पॉलिनोमियल है नहीं है? जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट और उसकी रियल पावर एग्जिस्ट, रियल पावर एग्जिस्ट करती हो। नई वाली लिख कर आती है। प्लीज तुम बताओ, शांति तुम बताओ। ये चीज आपको सिखाते हैं 100 नंबर ले आओ तुम, डिडंट मैटर। अगर आपके पास नॉलेज आता बेकार। इसलिए तुम लोग जो ना एक समय बाद गवर्नमेंट जॉब तय हो जाते हो कि तुम प्राइवेट जॉब के लिए हो ही नहीं कहीं भी लायक।
सच्चाई ये है, बीटेक करने के बाद हम जो कहीं पता कहीं कंपनी जाती क्या स्किल बहुत नॉलेज टेक्निकल एकदम अच्छे बेहतरीन, तभी लेकिन तुम्हें 1.5 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज, तुम क्या करते हो फिर? अब बीटेक करिए, उसका क्या कर रहे हैं फिर? सीजीएल की तैयारी, एसएससी की तैयारी, तभी तो करते हो आप लोग। सीधी सी बात है, बेरोजगारी सबसे बड़ा सबब यही है, तभी तो काम होती है पकौड़े तलो, उन्हें पता कि हाँ यही जनता, सच्चाई ये है। और तुम भैया वहां इंसल्ट करे, इंसल्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुम उस चीज को महसूस ही नहीं करते जो तुम्हें चीज समझनी है। अगर आज मैं सही लेवल का तो तुम्हें पहले हिम्मत नहीं कर पाता, मैं भी पकौड़े तलाता नहीं है। ऐसे बहुत बीएससी एमएससी खेती कर रहे हैं, उन्हें ताना नहीं कर पाएंगे कुछ ऐसा। बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, एमएससी के अकाउंटेंट बन रहे हैं छोटी छोटी फैक्ट्रियों में। क्यों? नॉलेज का सही प्रकार से नहीं होना। भेड़ की तरह पास तो है, तुम बस भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, आगे आगे कुछ नहीं आ रहा, किसी को भी कुछ ही नहीं आता। चलिए आज हिंदी आंकड़ा बता रही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ये तो खैर ये भी कही थी उसने, रियल पावर बोलते प्रज्ञा जी ने, इसमें एक चीज हो चाहिए है इंटीजर पावर, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ये है करेक्ट बात, समझिए बिल्कुल सही बात है अग्रवाल। बस इसमें एक चीज जोड़ दो, एंड द पावर या डिग्री ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट इन पॉजिटिव इंटीजर, वो मेन इंपोर्टेंट बात है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्या जी? कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटी एंड द डिग्री ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट इन पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस प्रकार से हो, कहीं को उल्टा लिखा होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लिखा होगा an ऐसे, और यहां लिखा होगा an-1, इसकी पावर बन जाएगी। यहां लिखा होगा an-2, यहां लिखा होगा an-3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखिए तब भी कोई बात फर्क नहीं पड़ने का। तो इसको बोलते हैं, बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ किसकी भैया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये मुझसे बीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार टीचर ने खड़ा पूछा, इतनी इंसल्ट गई थी बच्चों की औरों की, हमने बताया था, पर हमने उस टाइम हिंदी बोला था, क्योंकि भैया हम हिंदी पर से पढ़ गए थे। तो मैंने उस टाइम ये कहा था कि किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल का एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक का होता प्लस, तुम्हें ये भी पता होगा प्लस का होता है एल्जेब्रिक, तो प्लस में क्या होता है? माइनस भी होता है, क्योंकि जनरल फॉर्म है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू क्या होगी? माइनस कुछ वैल्यू हुई तो माइनस बन जाएगा अपना आप ही। तो मैंने कई बार बहुत बार बोल कर बोला होगा कि जनरल रिप्रेजेंटेशन प्लस देते हैं हमेशा, क्योंकि वो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलता है एल्जेब्रिक, यानी प्लस माइनस। ये भी टीचर को पता होगा, एल्जेब्रिक को क्या होता है? प्लस माइनस, कुछ और नहीं होता। एल्जेब्रिक मैंने पढ़ा हुआ, यूज ऑफ अलजेब्रा प्रॉपर्टी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा, बता दो लिमिट के अंदर भी। तो algebraic expression of any arbitrary constant and variable quantity is called polynomial, but the degree of variable quantity should be defined in positive integer। नेचुरली इसलिए नहीं बोला कि यहाँ पे x पावर 0 भी आता है, तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 में होना चाहिए। दैट मीन्स द पावर नॉट अ डेसिमल फॉर्म एंड नॉट इन फ्रैक्शनल फॉर्म, डेसिमल एंड इन फ्रैक्शनल फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता। इंटीजर मतलब ये हुआ, समझा बात नहीं? तो अब यहां भी यही है। अब देखें यहां पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप यहां देख पा रहे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्योंकि ये आपके पास डी बाई डी एक्स स्क्वायर है, 2 डिग्री हो गया, क्योंकि आप अगर डी बाई डी एक्स को ऑपरेट करते हैं कैपिटल डी से, y तो क्वांटिटी है, इसका तो रेट रहा, तो ये जाएगा डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डी प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की फॉर्म में डिफाइन की गई हो, बट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट should be defined in positive integer, then such type of equation is called differential equation। यही पोलिनोमियल की तरह है। यहां पोलिनोमियल में क्या होता है? x, यहां क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये छोटा सा अंतर है बस। और सुन लो, इसी ऊपर बनना का क्वेश्चन बनता है, तब उस टाइम बेसिक के लिए तो होता नहीं है, आप गधे की तरह मुंह देखते रहते हो। क्यों? तुम्हें ये नहीं पता इसमें डिग्री क्या होगी, तुम्हें नहीं पता ऑर्डर क्या होगा, तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि जब तुम बेसिक जानते ही नहीं हो।
तो सीधी सी बात सुनो ध्यान से। अब मैं क्या बताता, मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक दो पार्ट में बटा हुआ है, 9.2 और 9.3। फर्स्ट पार्ट ओनली इंट्रोडक्शन है इसका 9.1। सुनिए ध्यान से, बेसिकली बात क्या, 9.2, 9.3 एंड 9.4, 9.5, 9.6 ये दो एक्सरसाइज बताती है कैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, कैसे बनानी है, यानी हाउ टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट 9.4, 9.5, 9.6 ये क्या होता है, बताती है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। रिया को तुम 350 बना सकती हो अपने टाइम पास, तो क्या आपसे सारे बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो अपने टाइम पास सकते हैं ऑफलाइन। अब जरूरी ना कि आप ऑनलाइन में ही क्लास अपना लें, आपकी मर्जी पर, मेरे को प्रेशर नहीं है। सेट आपको यहाँ रखा हुआ मिल जाएगा, सीट रोज सेट हो जाएगी अब सुबह के टाइम, और होती है अब, ठीक है। मेरी बात ध्यान रखी, नहीं कोई दिक्कत किसी को, मास्क में कोई कर नहीं रहा, मास्क अपना लेके घर से, ठीक है, सेट जगह आपको सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपसे क्या कहता कि 9.2 और 9.3 ये क्या है, बताती है कैसे बनता है। 9.4, 9.5, 9.6 क्या करती हैं, इसका सॉल्यूशन बताती है, यानी कि प्रिमिटिव इमेज। अब आप समझेंगे ये कैसे निकलते हैं प्रिमिटिव इमेज। अब बात कहते हैं यहाँ पर 9.1 की, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये भी बाद की बात है, अभी अंदर आ जाएगी इसके अंदर थोड़ी देर में। तो सबसे पहले यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, क्या है, तो इंट्रोडक्शन क्या है 9.1, क्या कैसे पहचानेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे आप पॉलिनोमियल इक्वेशन को पहचानते हैं वैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानेंगे। कैसे, कोई भी इक्वेशन जो एक्सप्रेस हो रही हो या डिफाइन हो रही हो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, in the form of differential coefficient, and the degree of differential coefficient should be defined in positive integer. that such type of equation या expression is called Polynomial function. differential equation। कोई दिक्कत किसी को कोई बात में, मेरी बात समझ में आई, सिर के ऊपर गई, क्लियर हुई। अब पहले आपको ये समझना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या, समझ आ रही है। जो आपने सॉल्यूशन करके निकालता है आंसर, जिसमें dy/dx की फॉर्म आती है, उसको आप क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे था आंसर x + 1 × dy/dx प्लस के y = 0, ये भी क्या है, Differential equation. समझ में आई। अब बात करते हैं डिग्री की, अब क्या बात करते हैं डिग्री। तो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं, कहीं एक क्वेश्चन लिखी है x² + bx + c, बताओ ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो मैं कैसे बताऊं 2 डिग्री का, Maximum power 2 है। एक और क्वेश्चन बस छोटा सा, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, नहीं, क्यों, फ्रैक्शन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको रिड्यूस करो, या तो इसको रिड्यूस करो या फिर मना कर दो, तो रिड्यूस हो सकती है, क्यों नहीं सकती रिड्यूस। आओ, ax की पावर 3/2 = -bx - c, इसका नंबर साइड कर दूं, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस होगी नहीं होगी, हो जाएगी। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी इसके आंसर में, 3 आएगी। तो ऐसा ना उठा के अपना भी आंसर लिख दो, पहले देखो रिड्यूस हो सकती है नहीं हो सकती, तो रिड्यूस तो कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहां आ जाओ, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ जी, आएगा, हाँ डिग्री कैसे बदलेगी इसकी, dy/dx की पावर, होल पावर, ऑर्डर नहीं है, पावर। तो इसको आप इस तरह से x + 1 × y' प्लस के y = तो जो इसकी पावर होगी, तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे इस समय, 1 पावर है, ये 1 लिखा है, आप डैश सोच रहे हो, ये क्या है 1, इसको क्या बोलते हैं, इसकी डिग्री। तो दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री। बात ध्यान रहेगी, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री। पावर तो इसकी एक ही है, 2 डिग्री कहां से, जो ऑर्डर है इसका, मैंने कहा पावर, पावर कहां है यहाँ पे, पावर तो ये होता है, बात ध्यान नहीं रहेगी, पावर से मतलब है इसका होल पावर, वो ऑर्डर है, वो क्या उसका ऑर्डर, कि यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव किया गया या यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव किया गया, मतलब समझे ध्यान से, जो ये डेरिवेटिव है, नंबर ऑफ डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, जब इसका 2 बार डेरिवेटिव किया गया। इसका भी बहुत बड़ा खास मतलब है इस ऑर्डर का भी, बस थोड़ी देर बस सुनिए, नहीं तो सिर के ऊपर पहुंच जाएगी बात। तो आप सोचो मतलब भाई समझने की बात बताओ एक बार, जैसे कि अभी ये लिखा y" का स्क्वायर प्लस 3y' या 3xy' प्लस के 2y = 0। तो सुनिए ध्यान से,
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन होनी चाहिए, उसको आप क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इस इक्वेशन की डिग्री होगी वो डिग्री होगी 2। दैट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट द डिग्री शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में किसी को भी? हाँ ना। तो इसकी जो डिग्री होगी आपके सामने वो कितनी है, कुछ क्लियर हुई मेरी बात? डिग्री कितनी होगी, 2। अब सुन लो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर सुन लो क्या होता है। डिग्री डिफाइन करती है ऑर्डर पर, कैसे सुनना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, सुनो ध्यान से, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। जितनी बार आपने डेरिवेटिव क्या गया होगा, जितनी बार आपने डेरिवेटिव जो सबसे ज्यादा बार होगा वो उसका ऑर्डर है। अब थोड़ा डिग्री को दोबारा से रीडिफाइन करते हो क्योंकि पहले ऑर्डर की बात नहीं की थी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ मैक्सिमम ऑफ डेरिवेटिव, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, समझ आ रही बात मेरी, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दिस इज डिफाइंड इन पॉजिटिव इंटीजर। जो डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर में डिफाइन होनी चाहिए। अब समझ में किसी को? अब हमने बताया डिग्री ऑर्डर है क्या है वो, सही बात है ना भाई? तुमने कहा कि ये 9.1 जो है इंट्रोडक्शन है, मैंने कहा कहां से आया, जब आप सॉल्यूशन पढ़े होगे। तो ये डिग्री ऑर्डर होता क्या है, अब इस बारे में आपसे बात करूंगा। आ जाओ विशेषता, पहले ये बता टॉपिक क्लियर हुआ, डिग्री समझ में आई, ऑर्डर समझ में आया। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, कोई इसमें डाउट है? ऑर्डर समझ में आया किसी? ऑर्डर क्या है, ऑर्डर रिपीट कर दो। हाँ जी भैया, आपने नोट है कि जितनी बार डिफरेंशिएशन होएगा उसकी जो पावर होगी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, सुन लो भैया ऑर्डर के बारे में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे नेचुरल ये इंटीजर होता है, क्योंकि ऐसा ना आधे टाइम डेरिवेटिव कर दो, 0.2 टाइम कर दो, होता है कैसा? डेरिवेटिव तो एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होगा, तो इसलिए वो अपना आप डिफरेंस हो जाएगा। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर। जितनी बार आपने डेरिवेटिव क्या होगा बड़े से बड़ा, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, समझ आई बात नहीं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इट इज शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जो इनकी पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन होनी चाहिए। अब क्लियर है? अभी माइनर बात अभी क्लियर ना हो रही तो मैं वो भी क्लियर करता हूं। तुम्हें क्लियर इसलिए नहीं होगी ये ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, हम इसमें कंफ्यूज है भैया, इसमें कंफ्यूज है, मैं इसको भी क्लियर करता हूं। देखिए ऑर्डर और डिग्री में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है वो मैं भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पहले ये बताओ, डिग्री समझ में आई, ऑर्डर समझ में आया, ये टॉपिक कहां से आया, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चैप्टर 5, उसका जो आपका आंसर आता है उसका आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये समझिए ये क्यों है, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, वापस से प्रिमिटिव निकालने के लिए। बट पहले से नाम तो देंगे टॉपिक का। तो जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो मैंने आपको बताया इंटीग्रल पढ़ाते हुए, मैं तभी कहा ये पूरा का पूरा इंटीग्रल लिया आगे तक। मैंने कहा था कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है 5x जिसका डेरिवेटिव क्या मिलता है, fx, ठीक है? तो 5x इज द प्रिमिटिव इमेज ऑफ fx, सही बात है? तो अब आपको 5x से निकालना है, क्या निकालना है, 5x, ये वो है। तो जो 5x निकालना वो है यह प्रोसेस 9.4, 9.5, 9.6। जैसे कि आपने टेंथ होता है एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन, यहां भी ऐसे इसके नाम है, सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस, और तीसरा आपके पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां 3 तरीके इसमें करने के। शुरुआत में आपको बताया कि बनती कैसे है, क्योंकि आप भूल गए डेरिवेटिव, तो शुरुआत में 2 एक्सरसाइज इसलिए ऊपर दिया है कि आप इसे बनाएंगे कैसे, तो इसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है? और 9.1 का इसका रिप्रेजेंटेशन, जिससे आप इसके बारे में जान सके। तो जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिग्री और ऑर्डर। तो डिग्री डिपेंड करती है ऑर्डर पर, पहले ऑर्डर जरूरी है ना।
अब समझते हैं ऑर्डर क्या भैया, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 2 बार डिग्री 2 बार। चलो आपको बना के भी दिखाते हैं, आराम से सुनेंगे। जैसे देखिए आपके पास एक इक्वेशन है, ध्यान समझना भैया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या ये समझ बात किसी लाई। दूसरे एक और क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। समझाने की बात किसी को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑर्डर क्या होता है सुनिए ध्यान से। ऑर्डर ये डिपेंड करता है कि जो पहले क्वेश्चन होंगे ना कि उसके अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट रहे होंगे, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आपको उतनी बार डेबिट करना पड़ता है जब तक वो आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म नहीं हो जाए। जैसे अभी फिलहाल मैं यहां की बात करूं तो y इक्वल टू mx है, इसके अंदर कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, m एक बार ना। तो देखो ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसका एक बार डेबिट कर दो, डू द, सुनो ध्यान से, आपको बताओ कैसे बनती है। तो कितना हुआ, इज इक्वल टू, समझे मेरी बात। क्या मैं सोचता हूं y सॉरी m होगा यहां पर, सही लिखा मैंने, इसको बोला सेकंड, हाँ है ना। तो y डैश इक्वल टू कितना आ गया, 14 फर्स्ट टू 14 फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल टू y डैश, क्या मैं कहता हूं x y डैश माइनस y इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भैया इससे वापस कैसे बनेगी, देखो क्यों कहा गया है, सुनो ऑर्डर क्यों कहा गया। अगर मुझे सब वापस से इक्वेशन बनानी है तो मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर एक और डेबिट का, तो इसके अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या है, तो मैं अगर वापस से मैं निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा भैया, समझो जरा एक बार, चलो आ जाओ। अभी आप देखो लिखा x dy ओवर dx माइनस y इक्वल टू 0, ये लिखता हूं, ये डेबिट का आंसर। अब मैं आपको वापस से बना के दिखा रहा हूं, वापस से ये बना के दिखा रहा हूं कैसे बनेगी। तो क्यों हम इसको ऑर्डर बोल रहे हैं, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन प्रिमिटिव इमेज। जो ये ऑर्डर है ना वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके प्रिमिटिव इमेज में कितने, कैसे आ जरा, x dy ओवर dx इक्वल टू वाली, भैया हम यहां क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। आओ जरा, क्या मैं सोच सकता हूं, dy ओवर y इज इक्वल टू dx ओवर, ये x यहां पहुंच जाएगा नीचे dx के साथ, y इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, डी अपडेट होता है, ये करना पड़ता है। तो यहां पे इंटीग्रल बहुत हट जाएगा क्योंकि हट गया ये, इसका कितना हुआ, log y इज इक्वल टू कितना होगा, बस थोड़ी देर एक चीज समझ लीजिएगा, जब दो तरफ log आता है तो कांस्टेंट भी log में जुड़ता है। ये भी थोड़ी देर बेटर लो क्योंकि बताऊंगा बाद में जब पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक है वेरिएबल ऑफ सेपरेबल, पर आपको बताना पड़ता है क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा ना, इसे थोड़ा सा आगे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पर dy ओवर y इज इक्वल टू dx ओवर x, अब इस सेपरेट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल, अब पढ़ा हुआ dx अपॉन x का इंटीग्रल कितना होता है, log x। तो जब दो तरफ log आता है ना तो कांस्टेंट भी log में जोड़ेंगे, क्यों आगे बताऊंगा। कितना जोड़ दिया हमने, log m, तो ये log y इज इक्वल टू log m प्लस log m, तो log से log, क्या आंसर आपका। अगर यहां c होता तो मैं 2 बार करता डायरेक्ट, दिखा दूंगा, आ जाओ। पहले देखो समझ में आया या नहीं आया, पहले बताओ हाँ या ना, बताओ। अगर फर्स्ट ऑर्डर ऐसा कभी हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो सेकंड ऑर्डर वाले से ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल सकता है, तो तब मैं सेकंड में क्या कहा, मैक्सिमम ऑर्डर की पावर देखनी है, तो सेकंड ऑर्डर की पावर निकली जाएगी तब भी। बोलना तो ये वो सच मेरा है, निशानदेही तुम्हारा बैठ के हो गया सी, मैक्सिमम ऑर्डर की पावर तो कहा मैंने डिग्री में, तो मैक्सिमम 2 है तो उसकी पावर तो काउंट होगी। अगर 1 की पावर 6 लिखी हुई है उसके लिखी 3 तो 3 काउंट होगी। भैया कैसे लाइव चले अभी बात कैसा होता समझा ध्यान से। ये आपके पास का आया डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये डैश है जिसको आप बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इसको बेसिक लेके जाऊंगा, वैसे इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक वेरिएबल, क्या बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है स्लोप, और स्लोप का तो वो भी वेरिएबल होता है, पर लेकिन स्लोप और एक्स वाई में क्या अंतर है वो भी सोचो। एक्स वाई बदलते रहते हैं पर स्लोप फिक्स रहेगा किसी भी एक लाइन के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट।
क्या बोलते हैं? Arbitrary तो इस m का बहुत तगड़ा रोल इंपोर्टेंट है। इसके लिए 1 होगी तो y इक्वल टू x लाइन, 2 होगी तो y इक्वल टू 2x लाइन, 3 होगी तो y इक्वल टू 3x लाइन। पर लेकिन उस इक्वेशन में जब m फिक्स हो जाएगा तो x y बदल सकता है, पॉइंट रखते रखते, पर m नहीं बदल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बेसिक पहुंच जाओ, अगर आप ज्यादा बेसिक पहुंचोगे तभी मजा आएगा, पर लेकिन बेवकूफपंथी वाले पहुंच जाओगे तो मजा ना आएगा, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे होगे। ठीक है जी? तो समझो ऐसा क्यों कहा गया। तो इस m की जरूरत यहां से पता चलती है कि यहां पे इसका एक बार डेरिवेटिव करने पर m खत्म हो गया होगा, ये रहा। तो ऑर्डर ये रहता। जैसे मान लो अगर मैं इसके पूरी प्योर फॉर्म लेके चलूं, क्या करूं? प्योरी प्योर फॉर्म। आओ कैसे? अगर ये इक्वेशन थी y इक्वल टू, तो आप इसके डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे भाई? आओ एक बार डेरिवेटिव कितना आया? 2 बार कर दो, 0 हो गया। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डबल ऑर्डर की। हम भैया कैसे पाएंगे इसका? हम कैसे पाएंगे इसका सॉल्यूशन वापस से? समझ आ रही किसी में? तो ऑनलाइन नहीं आ रही। हमने इक्वल करा m x1 हो गया, c का 0, दोबारा करा तो ये भी 0। तब आपके पास हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, इसका एक बार इंटीग्रल करो, एक बार तो क्या हो जाएगा? dy ओवर dx खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। 0 0 था इंटीग्रल, क्या लाओगे? प्लस c। मैंने गलत लिखा, मैं गलत लिखा तो मैं c को नाम लिखा, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? इसको m लिख रहा हूं। कोई दिक्कत किसी को? m तो कांस्टेंट है। एक और इंटीग्रल दो, यह हुआ डू द इंटीग्रल, डू द, क्योंकि आप जानते हो इसका एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इंटीग्रल को, तो इसका एक हट जाएगा। अगेन डू द, ये हट जाएगा क्योंकि dx का कोस क्या होगा? इसका लिखोगा dy इक्वल टू m dx, करो इसका इंटीग्रल dy का, अरे 1 का y हो जाएगा, जैसा आप dx का करते हो 1 का कितना होता है? x, m तो कांस्टेंट है, 1 का प्लस, तो ये 2 ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। मेरी बात ध्यान लगेगी? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ऑर्डर ये दिखाता है कि उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं। तो ये ऑर्डर होता है। डिग्री कुछ नहीं है, डिग्री बस जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है, वो बन जाती है पावर, वो बन जाती है पावर जब आप उसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर डिग्री मैटर नहीं करती, ऑर्डर मैटर करता है। तो डिग्री तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी ना। समझ में बात नहीं किसी को भी? क्लियर हुआ? अब ये आपके पास क्वेश्चन है, या फिर है क्वेश्चन, कभी सोचे मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं 9.3 पहुंचो, यही क्वेश्चन पहले 200 क्वेश्चन है सारे। ठीक है? सर्कल की भी आप सीखेंगे, पैराबोला का भी आप सीखेंगे, हाइपरबोला का भी आप सीखेंगे, इलिप्स की भी सीखेंगे, बहुत सारे कर्व हैं और आता भी पेपर में 2 नंबर में। पहला क्या आएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ और उसकी ऑर्डर भी बताओ और डिग्री भी बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ। ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर क्या होता है। क्लियर है? अब ये है डेरिवेटिव करा 2y इंटू, मैंने कहा क्या जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं बस केवल उतनी बार कर सकते हो, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। यहाँ कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक ही बार सकता डेरिवेटिव। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन 14, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ 4 है, यहां पर दो, तो यहां से होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy ओवर इनटू ये ला 4 ले लिया आपने, एक y से एक y हो जाएगा कैंसिल, कोई दिक्कत किसी को? यहां पे क्या मिला? y इज इक्वल टू 2x इंटू, तो 2x इंटू y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसकी, किसकी? पैराबोला की। कर दो इसका इंटीग्रेशन दोबारा से, आपको मिल जाएगा वापस से। क्लियर हुई मेरी बात? तो डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप करके आ चुके हैं नेट करके, उसको आप क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो ऑर्डर है, अब कोई तुमसे पूछे ऑर्डर क्या होता है, बताना कि ऑर्डर ये बताता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे होंगे। बात समझ आई ना किसी को भी? हाँ है ना? नहीं समझा किसी को? डर है पहली बात? तो अब अच्छे से क्लियर है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में? क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, जब मैंने मुझे बताया क्या होता है, कोई बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अभी तो 1 घंटे लोग हैंड पढ़ा, कोई तो आंसर दो, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? समझ आया तो बताओ। हाँ क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ? मेरा इक्वेशन हैविंग, हिंदी बोल दो, कोई बात नहीं, इंग्लिश हो तो ना। मतलब जिसमें पॉजिटिव इंटीजर हो और आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
सब बुड़ ऊपर कर दिया। यह एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, उसकी ऑर्डर भी और डिग्री दोनों ही मतलब इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर। हाँ तो बताओ। भैया कोई ऐसी इक्वेशन जो जिसके जो अगर वो डिफरेंशिएबल हो और उसकी डिग्री चलो तो गई तुम बताओ। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो और उसकी जो पावर हो उसका जो डिफरेंशिएट करें हम वो मैक्सिमम हो और उसका पावर भी। मैं तोतला वही होता पहले, मैं कुछ ऐसे फारसी बोल दूं जो भी बात समझ आती है तुम्हें। गाड़ी तो बताओ क्या होती है। हाँ भाई तुम्हें कोई बताओ लिख के डेफिनेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। हाँ या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल के बाद थप्पड़ लगा दो, तुम डिफरेंशियल कहां से बोलते थे। मैं पूछो क्या होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, गधा है क्या सारे बेवकूफ हो। मैं पूछूं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से आई डिफरेंशियल इक्वेशन, पूछ रहा हूं होती क्या है, तो वर्ड कहां से आ गया उसके अंदर। हाँ भाई शान तुम बताओ। भैया वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम नंबर हो वो। दोबारा सुनो डेफिनेशन। एक छोटी सी तुम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले, तुम्हें कहते हैं कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, इंग्लिश आती होगी, तुम गधे हो, कुछ आता किसी को। बता भाई क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। वह एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएबल कांस्टेंट हो और भैया उसकी मैक्सिमम ऑर्डर की पावर। तुम बताओ भैया। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जो डिफाइन हो रही हो या एक्सप्रेस हो रही हो या इस फॉर्म में बनी हो, किस फॉर्म में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की फॉर्म में। कोई सी भी इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की फॉर्म में डिफाइन हो रही हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की फॉर्म में डिफाइन हो रही हो और उस फॉर्म के अंदर यानी उस इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में डिफाइन होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। कितनी सिंपल सी बात थी। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन, क्योंकि ये भी एक इक्वेशन ही है, बस वहां वेरिएबल पॉलिनोमियल का था एक्स वाई थे, यहां पे वेरिएबल नहीं होते, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता। कोई भी एक इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की फॉर्म में डिफाइन हो रही हो और उसमें क्या शर्त है कि उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर होगी, डिग्री जिसको आप बोलते हैं, तो पावर बोलेंगे तो उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में डिफाइन होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन या ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ कितनी सिंपल सी बोलिए डेफिनेशन। अब क्लियर हुई जी भैया। है, सुनो तो अब। हाँ जी हाँ चलो तुम बताओ पहले। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए और जो उसकी पावर होगी जिसे हम डिग्री कहते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में डिफाइन होनी चाहिए। तुम बताओ। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो और उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में डिफाइन हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो बढ़िया लगा। अब ठीक है, समझ में आया। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गया। अब डिग्री क्या होता है विराट बताओ, डिग्री क्या होती है। किसी भी डिफरेंशियल डिग्री को आप डिफाइन कीजिए। विराट ऑर्डर बताओ क्या होता है। ऑर्डर ऑर्डर भैया जितनी बार उसका डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर। किसका डेरिवेटिव होता है। मैंने पूछा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप ऑर्डर से क्या समझते हैं। ऑर्डर या कि उस इक्वेशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मजाक कर रहे थे सोच में, ऐसी रियलिटी इक्वेशन ऑर्डर वो तो यार सिंपल इक्वेशन की बात है। मैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूँ ऑर्डर क्या होता है। वह मैक्सिमम नंबर होता है। हाँ मुझे बोलो ना, किसी भी एक्सप्रेशन में या डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, वो उस इक्वेशन का या उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। क्लियर हुआ। इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, इज नोन एज ऑर्डर रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्लियर है मेरी बात। डिग्री में अपना सुना ध्यान दो। डिग्री क्या होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर या द हाईएस्ट पावर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट क्या, इट मस्ट बी द पॉजिटिव इंटीजर। इट इज डिफाइंड या इट इज क्या जी, इन द फॉर्म ऑफ किसमें, पॉजिटिव इंटीजर।
तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सुने जाते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव की पावर होती है, समझ आ रही बात नहीं, उसको आप क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। पर ये डिफाइन होनी चाहिए पॉलिनोमियल फॉर्म में या फिर पॉजिटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब जो होता है, तो आप वहां पे आपको बुक में पॉलिनोमियल फॉर्म लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म होनी चाहिए। बात समझ किसी को? अब क्लियर हुआ? एक ही चीज क्लियर है कि डिफरेंशिएशन कहां से आई। अब तुम लोग पूछे ऑर्डर होता क्या है, तो आप बताओगे कि ऑर्डर तो वैसा होता ही है, पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कहना कि जो इसकी पहले क्वेश्चन नहीं होगी ना, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। समझ मेरी बात किसी को, या किसी के ऊपर मेरी बात? अब तो क्लियर है। मैंने आपको दिखा भी दिया बनती कैसे है, सोल्व कैसे करते हैं, और आपके सामने सभी के आंसर है। अब क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हो रही है नहीं हो रही? तो अब आप ये भी समझ जाएंगे तो 9.2 आएगी कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगे उतने टाइम आपको क्या करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक यही है 9.2 का। क्लियर हुई मेरी बात सारी? अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, 1 मार्क में 2 मार्क में आते हैं। तो सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन, लिखिए, मैं डालिए हेडिंग। अरे मेरी बात क्यों समझ में आ रही है? ऑनलाइन में सब गधे बैठे दिखे हैं, कोई सुन रहा मेरी बात? सब सुन रहे हो मेरी बात? चलिए, और एक बात मैं 12 बोलकर थक चुका हूं, रिवीजन बैच ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। अभी कोर्स कंप्लीट होने तक मैं चला रहा हूं ऑनलाइन कैसे कैसे करके। वैसे कोशिश करो कि मैं ऑनलाइन आप सब आ सके, क्योंकि अब आपके लिए सुविधा हो सकती है, पर प्रेशर नहीं है। मैं बस एक सजेशन दे रहा हूं कि आप आ सकते हैं सभी अपने टाइम पे। सुबह जिसका 7 से 8 टाइम में 7 से 8 आ जाओ, 3:30 से 3:30 पे आ जाओ, 5 से 5:15 में आ जाओ, ठीक है। 6 वाला बैच बनेगा जनवरी में, मतलब आपके जो रीजन स्टार्ट होंगे तो वह मीडियम बैच, वो आपका बनेगा जनवरी में। और सुबह वाले बैच में नाम लिखाने की कोशिश ना करें, ना 3:30 में लिखाने की कोशिश करें। 20 से ऊपर नाम हो रहे हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मुझे दिन से 18 रही है, तो मैं बहुत परेशान हूं, नहीं ले सकता ज्यादा बच्चे। तो अब आपके पास ऑप्शन है 5 वाला, उसमें भी 2 बच्चों की जगह है बस अब, और 6 वाला, तो 6 वाले में जगह है 7-8 की। मेरे 10-12 नाम हो चुके हैं, 10 से 12, तो 7-8 की जगह है, मैं कर सकता हूँ फिर भी। तो शाम को 6 मीडियम बैच है, उसमें अपना नाम लिखा है और कोशिश करें अपने आने की, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए डालिए हेडिंग, क्या डाल दूंगी पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन। डालिए हेडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेशन। ये क्या है उसकी डेफिनेशन, किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन की। लिखिए, a equation which is defined in the form of differential coefficient। दो से पहले समझना इस बात को, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और बैलेंस देखो डी बाई डी एक्स। इक्वेशन विच इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बैलेंस में लिखेंगे डी बाई डी एक्स इज कॉल्ड, अब दूसरे पहले देखो जो पहले लिखता है नॉर्मली, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अब दूसरा पहले जो आपने पीछे लिखा था उससे लिखो, बट फॉर्म और वेरिएबल को इक्वेशन शुड बी डिफाइंड इन पॉलिनोमियल फॉर्म। बट फॉर्म या इक्वेशन, जो फॉर्म बनी है या जो इक्वेशन है, शुड बी डिफाइंड इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल जानते हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है या नहीं? ब्रैकेट में ब्रैकेट में लिखना, पॉलिनोमियल जानते क्या है, ब्रैकेट में लिखना कि डिग्री शुड बी डिफाइंड इन पॉजिटिव इंटीजर। लिखना ब्रैकेट में ये बात, डिग्री शुड बी डिफाइंड इन पॉजिटिव इंटीजर। ये बात क्लियर है? हाँ है ना? डन भाई? हाँ है ना? कोई भी एग्जाम्पल कीजिए, लिखिएगा भैया, एक्स वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस के 2y इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ठीक है। चाहे आप समझते हैं और x d2y और dx स्क्वायर। जब आप ये सीमा में सोल्यूशन सीखोगे तब देखोगे आप इसको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, वो आगे मैजिक मजा आता है इसका पढ़ने में। तो देखो y इसमें लिखते नहीं, y कॉमन था सारे में, y क्या आता है कॉमन सा, तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, इसलिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा गया है, ठीक है। अभी आप सीखोगे इसको और जरा बीएससी मतलब मजा आएगा कैसे पढ़ते हैं इसको, वहां भी आएगा। जो ये आपके पास लीनियर सोल्यूशन पढ़ोगे ना, इसकी पूरी बुक बनी हुई है, तो उसमें पूरा चैप्टर है सारा सारा, वहां थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होता है, थर्ड फोर्थ से 12 तक जाता है, यही सारा टॉपिक है, ठीक है। तब आप समझोगे इसका रूट क्या होती है, डिफरेंशियल ये आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है, इसलिए पॉलिनोमियल बोला गया। इसको आप फैक्टर करना सीखोगे, फिर रूट डिफाइन करना सीखोगे, उन्हीं को आप आगे जाकर सीखते हैं। आपको कभी इसका यूज क्या है, आओ पहले बीएससी में तब सिखाएंगे यूज भी क्या है। कोई दिक्कत किसी में आता है? डन है तक मेरी बात समझ में आ रही है किसी को, हाँ या ना? डालिए हेडिंग क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा जल्दी करेंगे तो मैं आज आपको 7.1 और 7.2 कंप्लीट करूंगा, थोड़ी जल्दी स्पीड से लिखिए। ऑर्डर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी नारियल समझ में आई बात नहीं, आगे चलो। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेगा भैया, इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कॉमा कॉमा लाना भैया, इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कॉमा लाइएगा, दूसरा पैसे लिखेगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव मतलब कितनी बार किया गया, जैसे यहां पे 2 बार किया गया है ना, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, हाँ है ना, हाँ या ना, इज कॉल्ड, दूसरे पैसे हैं जो नंबर लिखा रहे हो, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये लिखिए, एग्जाम्पल पहले लिख लिया, और नीचे लिख लिया आंसर में ऑर्डर कितना है इसका 2, नीचे लिख लिया आंसर में ऑर्डर कितना है 2। डन, हाँ है ना, रहता कोई दिक्कत होता किसी को। अब लिखिए डिग्री, अब लिखिएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या लिखो डिग्री, in any differential equation the maximum power raised of the maximum power of the maximum order of derivative। तो ये लिखिए highest power of maximum order, highest power of maximum order in any differential equation, in any differential equation is called the degree of differential equation। अब नेक्स्ट आंसर दूसरे पास लिखना, but equation should be defined in polynomial form। पोलिनोमियल का मतलब एक और भी होता है, अपने भी बहुत छुपका रखी है। अब पोलिनोमियल को मैं एक्सपोज करूंगा, कहते हैं ना बार इक्का खोलने है तो तुक्का ही कर रहे हैं, तो साइकिल भी एक्सपोज करने का करूंगा एक्सपोज। बट इक्वेशन शुड बी डिफाइंड इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म की खासियत होती है कि उसके अंदर कोई भी वेरिएबल फंक्शन नहीं आता बीच में, कोई भी फंक्शन
तो ऐसी डिफरेंशिएशन का कोई यहाँ फंक्शन आ गया, जैसे मान लो यहां पर आता आंसर में ये लिखा हुआ साइन वाई डैश, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती कभी भी, इसको बोलते हैं ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? या बेसिक थर्ड ईयर में सीखेंगे कैसे सॉल्यूशन करना। इसके 4 तरीके होते हैं, यूलर, न्यूटन रैप्सन और फाई एंड एक और नेक्स्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा। 4 तरीके होते हैं जो आपको बेसिक थर्ड ईयर में सीखेंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंशियल। तो ये देखो पॉलिनोमियल फॉर्म में है ही नहीं, तो जब पॉलिनोमियल फॉर्म में होगी तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी। मेरी बात ध्यान रहेगी? हाँ है ना? तुम्हें क्या कहा? इक्वेशन शुड बी डिफाइन इन पॉलिनोमियल फॉर्म। और पॉलिनोमियल क्या होती है? एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ जी, एक्सप्रेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटी, हाँ है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये। तो उसमें दो ही तो चीज थी, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। बट यहां तो देखो 3 होगी, डी ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हो गया, एक्स भी हो गया और साइन भी हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन बीच में क्या आ गया? फंक्शन। तो फंक्शन है तो फिर आप डिग्री कैसे बताओगे? पावर डिफाइन नहीं होगी ना इसके अंदर कभी भी। तो इसे ध्यान रखना, जब कहीं भी किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल के अलावा फॉर्म में लिखा गया होगा, वैसे इसको बोलते हैं ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? तो मैं आपको नोट लिखवा दूंगा कि ट्रांसीडेंशियल में कभी भी डिग्री डिफाइन, ऑर्डर डिफाइन सकता है, ऑर्डर डिफाइन होगा बट डिग्री क्लियर हुई मेरी बात? नेक्स्ट में किसी भी क्लियर हो रही है मेरी बात? नहीं हो रही? तो मैंने कहा शुड बी डिफाइन इन पॉलिनोमियल फॉर्म। लिखिए फॉर एग्जांपल, पहला ला लिखिए, पहला क्वेश्चन है और यहां पर लिखा है 3y डैश का स्क्वायर। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखे यहां पे, एग्जाम्पल फर्स्ट। इसका आंसर नीचे लिखना, ऑर्डर है 2 और डिग्री कितनी होगी? 1। यह एग्जाम्पल वाला दिख रहा सबको? सबको दिख रहा है? इसका आंसर में लिखिए, ऑर्डर कितना है इसका? 2 और डिग्री कितनी है? 1। नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल एक और सेकंड लिखिए, एक और सेकंड, x d2y और dx स्क्वायर प्लस 3 sin y डैश प्लस के 2 इक्वल टू 0। 2y मिल सकता है आप लोग। लिखिए सेकंड एग्जांपल, लिखिए इसका आंसर में लिखिएगा, ऑर्डर कितना है इसका? 2। ऑर्डर लिखिए इसका कितना है? 2। नेक्स्ट लिखिए डिग्री नॉट डिफाइंड। अब लिखिए रीजन क्यों? बिकॉज डिग्री कितनी है इसकी? नॉट डिफाइंड। अब नीचे लिखिए रीजन वाई, बिकॉज दिस इक्वेशन, बिकॉज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, because this differential equation is not in the form of polynomial form. Because this differential equation is not in the form of polynomial form. हाँ है ना? ब्रैकेट में लिखो, in this equation function used. In this equation function used. ठीक है? लिखिए ब्रैकेट में और नेक्स्ट आंसर लिखिए, नेक्स्ट आंसर लिखिए दूसरा पैसे लिखना भैया, एंड सच टाइप ऑफ इक्वेशन, एंड सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल लिखना, एंड सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रांसीडेंशियल। ट्रांसीडेंशियल यहां आता है, मैं लिखूं ट्रांसीडेंशियल ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन, ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन। बात ध्यान रहेगी? क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब आते हैं कुछ क्वेश्चन 1 मार्क में। मैंने आपका पूरा बेसिक क्लियर कर दिया। अब आपके ऊपर थोड़े क्वेश्चन ऐसे लड्डू से 9 खुद कर लोगे आप, ठीक है? वो क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में ऐसा आता है जरा देखते हैं कि दिमाग है। पहला क्वेश्चन तो खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं, तब करना आपको ही है। ये क्या आएगा? डिफाइन या फाइंड या और राइट लिखा, राइट ऐसे लिखा हुआ, राइट, हाँ ऐसे लिखा हुआ, राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे लड्डू सा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए मैं दे रहा हूं, कितने लोग कर सकते हैं इसको? 1 प्लस dy ओवर dx
इज इक्वल टू d2y over dx स्क्वायर। देखना जाएगा हम कितने लोग कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन ए, ऑर्डर टू ऑर्डर टू डिग्री 1 डिग्री 2 रिजॉल्व कर देंगे तो ठीक है। मैंने ऊपर लेते हो पॉलिनोमियल फॉर्म में है ना, नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा वाले स्क्वायरिंग ऑन। तो यहां क्या होगा भैया, ये तो होगा। तो क्या हमें सूत्र से y डबल डैश का यहां स्क्वायर हो गया, सही बात है। तो यहां ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, पहले लिखा आएगा राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4o minus 3d where o represent ऑर्डर, d represent डिग्री। एक बार आया था क्वेश्चन, ऑर्डर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डिग्री की वैल्यू कितनी है 4 दूनी 8 3 दूनी 6, कितना आंसर आ गया। कोई दिक्कत हाँ है ना। तो क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ 4o minus 3d where o represent ऑर्डर, d represent तो पहले यहाँ पुट करनी है। वहां बच्चे लोग ये कोई क्या लिखा, अनपढ़ है ना, इंग्लिश ना आती, ठीक है। समझे किसी बात नहीं अभी, पक्का चलते हैं आगे। समझ आया क्वेश्चन कुछ है या नहीं, आसान है, चले में आगे। चलो देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसको। इसका ऑर्डर डिग्री करो, ऑर्डर और डिग्री। ये आपकी बुक है डिफरेंशियल डेरिवेटिव का चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, प्रूफ करना सिखाया था इसको। मैंने बताया था रेडियस कर्वेचर होता है, आप इस फॉर्मूले के याद तो किसी भी रेडियस निकाल सकते हैं, किसी भी कर्व की सर्कल भी निकाल सकते हो आप यहां से। ये फॉर्मूला था रेडियस ऑफ कर्वेचर का, पता होगा आपको, मैं लिखवाया था चैप्टर 5 की मिसलेनियस में, क्वेश्चन है नीचे। हाँ जी, हाँ इधर वाले पेज पे। हाँ भाई वाह, शाबाश चाहिए, शाबाश। ऑर्डर पे 2 डिग्री पे 2 हुआ किसी का भाई, ऑर्डर 2 और डिग्री 2 ऑर्डर तो 2 है और डिग्री कितनी है 2 मैक्सिमम वाले की 6 आएगी। चलो भाई, हाँ हमारी भैया ऑर्डर 2 डिग्री बता डिग्री बताना, डिग्री 3 आधा नंबर है। और कोई ऑर्डर टू डिग्री 2 ऑर्डर 2 डिग्री 2 चलो भाई देखते हैं, ये तुम तो गरीब आदमी हो, तुम्हारा क्या। चलो मैं दिखाऊंगा आपकी रही सी, ठीक है भैया। यहां से कौन सा क्लास है भैया, इसका यूं क्वेश्चन करना अपना रूट है ना। अच्छी है। ये तो होगा। अब इसको तुम खोल लो, अंदर तो एक डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पड़ेगा, तो डिग्री तो मैक्सिमम यही होगी फिर तो क्योंकि आप क्यूब खोलेंगे भी तो क्या फर्क पड़ा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो है सिंगल डेरिवेटिव ही, सिंगल डेरिवेटिव है, मैक्सिमम तो यही है। तो आप इसे खोल भी लो, क्या फर्क पड़ रहा। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है इसका 2 कोई दिक्कत किसी को। अब समझ आ रहे क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़ा बुद्धि का परिचय दीजिए, बेवकूफपंती ना करें, आप समझदार बच्चे हैं, गधे वाली बात ना करें, मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कितने लोग कर पाएंगे। हरी यार तुम्हारी समस्या बहुत कड़ी है मेरे साथ, चल जल्दी, ऐसा पहली बार हो रहा ना, पहले भेजना था, डिसिप्लिन खराब हो जाए पूरा का पूरा। बताओ भाई, इसका ऑर्डर और डिग्री हाँ भाई, इसका ऑर्डर और डिग्री ऑर्डर 1 डिग्री ऑर्डर 1 डिग्री 1
पता है तो ये log तो हट जाता है, y डैश इक्वल टू 3x तो y डैश माइनस 3x इक्वल टू, तो ऑर्डर कितना गया इसका? अब तुम बेवकूफ हो जल्दी मतलब है। चलो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मजा मैथ का समझ आता तो फिर मजा बहुत आता है, नहीं आता तो बैठते रहो फिर बोर हो जा। चलिए फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट पॉसिबल, Not- ऑर्डर निकल जाएगा ऑर्डर भैया ऑर्डर ये तो डिग्री नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड मुझे समझ में आ गया। ऑर्डर कितना है इसका? 2 और डिग्री? नॉट डिफाइंड ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आ गया? 9.1 कंप्लीट। 9.1 कंप्लीट ठीक है। कोई किसी समस्या आसान लगी? अब शुरू में टकरा था, कॉन्सेप्ट हैवी होता है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ मजा आने लगेगा। कोई दिक्कत? 9.1 कंप्लीट है मेरी तरफ से, ठीक है। ये काम आपका है, कोई दिक्कत किसी को? 9.2 की बात करता है, इधर एक बात रफ कर दें, रफ कर दें, किसी को तो कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? रफ कर दूं? अब आपका चलेगा 9.2 टॉपिक है फॉर्मेशन, यही डाल देना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन 9.2 में होगा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कंडीशन। वो क्या बताऊं अभी आपको, है टॉपिक यही 9.2 में, 9.3 में भी। 9.3 जनरल दे रखी इक्वेशन है, पर्टिकुलर है 9.2 के अंदर। कैसे? अब आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन रखी होगी, दिखाओ जरा, बुक दिखाना। जैसे देखिए, बस आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। जैसे से लिखा कि भैया देखो कैसे, क्या फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, ये लिखा हुआ। और यहाँ लिखा गया इससे भैया प्रूफ करो कि y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू g। तो देखो क्या, ये है जो टॉपिक कोई फॉर्मेशन का, पर लेकिन यहाँ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कंडीशन है। मतलब ये कोई मतलब फंक्शन मतलब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अगर हम इससे ये प्रूफ करते हैं, यानी पूरी इक्वेशन प्रूफ करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कंडीशन, क्योंकि आप बाहर से लेकर आए ना वैल्यू। और आप अगर इससे प्रूफ करते करते ये आंसर दिखा दें, ये इम्प्लिसिट कंडीशन। मतलब है समझ आई? अरे यार ये 9th 10th पढ़ी है, 8th 10th पढ़ी होगी, तो उसमें टॉपिक था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना? नो कर रहा ना पढ़ी हमारे का बात। अब हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ी गधे महाराज, नो ना बता बना के बेच करा मुझे सामने सामने। हिस्ट्री तो हर कैसा होती है, तो हिस्ट्री 4 पार्ट होंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ऐसी बात कर दिया, इकोनॉमिक्स नहीं था ना, तो क्या था टॉपिक? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। बस तुम गरीब आदमी कच्चा स्कूल है, कुछ कोई टॉपिक है नहीं है, सब है भैया, सब है बाकी तो। तुम लोग कहते भैया हमारा टॉपिक भैया हमारी कोर्स भैया बहुत आप टफ है। टॉपिक बताओ, इकोनॉमिक्स ऐसे करते हैं टॉपिक बताओ। मैं नहीं बताऊं कोई फैक्ट्री है, बताऊं उसके अंदर बम बनता हो बताओ है। तो फैक्ट्री का तो नाम तो होगा पहले कि भाई हमारे ब्रदरहुड फैक्ट्री है, तो भाई फैक्ट्री नाम आएगा ना, आएगा तब उसके अंदर क्या कुछ तभी तो बात की जाएगी। हमारी सिविक्स में आ जाएगा, एक बार बताओ। हमारी सिविक्स में आती है, तो तुम्हारी अलग है। हाँ जी भैया, हमारी सिविक्स सिविक्स में में और है, बहुत दूसरी चीज और आती है। किसी और समझ गया नहीं, तो बहुत बेइज्जती करेगा। इसको पता है इकोनॉमिक्स और सिविक्स, सिर्फ ज्यादा किसे कहते हैं? अरे भैया, इसलिए तो हमारी बस 90 और हिस्ट्री थी। मैं अरे मुझे भुगतान तो दे, मैंने बोलते एक बार इकोनॉमिक्स क्या होती है? अर्थशास्त्र, ठीक है। सिविक्स मतलब क्या होता है? हाँ इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। उसमें देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है कि कैसे पैसा बढ़ा जाए, क्या करना चाहिए। सिविक्स होती है पॉलिटिकल साइंस, वो बहुत डिफरेंस है, वो राजनीतिक शास्त्र है। और हिस्ट्री क्या होता है? वो ज्ञान होता है, पुरानी इतिहास। और ज्योग्राफी भूगोल और साइंस का एक पार्ट होता है। वैसे तो सब में अंतर होता है। तुम सिविक्स में कैसे घुसे हो से? ज्योग्राफी में आ जाएगा थोड़ा बहुत, पर हाँ अब बात करते हैं वो क्या था। चलो ठीक है, तुमने जो पढ़ा ठीक है, मैं भैया मैं सिमरन हो जाऊंगा तुम्हारी बात सुन के। इन्होंने हमने कम पढ़े, किसने हमने पढ़ ली बम? देख तरह वैसा हो रहा, देख ले रोटी जैसा। अच्छा वो तो कुछ पढ़ाया था केमिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ाया।
पक्का हाँ देख ले हाँ। भाई। हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा था नहीं Ninth भैया, class। हमारी हिस्ट्री में अच्छा चलो ठीक है, बस 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 तुम जीत गए, तुम जीत गए, मैं जिम्मा मान भैया बोल रहे सिविक्स बताइए उसी में नागासाकी वो तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। चलो कोई बात है, तुम्हारा समझ में आने मुझे कि तुम बहुत अच्छे पढ़ा। देखो यही होता है, हमारे माँ भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं, यहाँ जस्ट माउंट करने को ओनली वन मोटिव है, वो है बस इंग्लिश। इसलिए आपको माँ भी वहां भेजते हैं। आप लोगों को हमारे यहाँ बच्चा पढ़ के इंग्लिश सीखता है, सच्चाई है, जैसे आप भी जानते हो। अंदर जब जाके देखोगे ना तो सब खोखला दिखता है, बस ओनली रट्टाफिकेशन है। यहाँ का बच्चे में बस 11th 12th में मैथ पढ़ता, बाकी सीबीएसई नहीं पढ़ते, क्योंकि इनके स्कूल प्राइवेट बुक पढ़ाई थी फोर्स से। तो प्राइवेट बुक से माइंड इतना चलता है कि हम कुछ चीज सोच सकते हैं। मेरे पास जब सीबीएसई बोर्ड का बच्चा बहुत कम रुकता है, माउंट आबू में रुकता जाता है मोस्टली। वो रीजन क्यों है, इन्हें प्राइवेट बुक पढ़ के आता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड से आसान होता है आईएससी बोर्ड। अपना पेपर कंपेयर कर लेना 12th का भी, ठीक है, क्योंकि आपको टफ लगेगा कि आप प्राइवेट बुक पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं सरकारी किताब एनसीईआरटी, तो ऐसे तुम्हें अपना आसान लगता है। पर लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। पर लेकिन पता ना मेरे साथ उल्टा, जब 10वीं का सीबीएसई में बस 11वीं में आता है ना, वो रुकता ही ना, अपना क्या पढ़ा रहा, और आईएससी रुकता है। क्यों, क्योंकि प्राइवेट बुक पढ़ रहा है 10th में। मैं बहुत बेसिक पढ़ाई कोर्स करता हूँ जिससे आप लोग सीख सकें। अब मैं वो बात कहां का यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली बात याद आ रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और इंपोर्ट लाना। इंपोर्ट होता है अंदर से निर्यात करना, एक्सपोर्ट होता है मतलब बाहर इधर उधर भेजना। जो हम यहाँ सामान कहीं और बाहर भेजते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। तुम भी शायद सही से ना बताओ, जो सामान यहाँ से कहीं और बाहर भेजते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। जो कहीं से मंगाते हैं या अपने अंदर ही अंदर अपने इंडिया में, जैसे कि देखो हमारे इंडिया में क्या बनता है, पुदीना की गोली देखी कभी, बहुत बिकती है, वो इंपोर्ट होती है। सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट होने के बाद, पहले आपस में सप्लाई करते हैं, उस वजह से क्या करते हैं एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा आती है पुदीना की गोली, बाहर पुदीना नहीं होता, हमारे इंडिया में होता है ओनली सबसे ज्यादा। अरे आप हंस रहे हो, मैं तो योजना होता ना कदर ना हमारे यहाँ, और बाहर पुदीना की गोली बहुत ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा बिकती है पुदीना की गोली। तो अब चलो ठीक है, तुम चटनी पेट नहीं, चलो ठीक है, तुम मरे की चटनी भी खाते हो, मरे का पेट ना सुना कभी है, ये हंसने वाले सुने क्या क्या पता। हाँ मुझे पता कुछ जानता, मैं तो चलो भैया अब देखो क्या कहता हूं मैं, बस यहाँ वर्ड की बात हो रही है। अगर आप इसको सोल्व करते करते प्रूफ कर देंगे तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट। कैसे, जैसे है y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, तो डू द डिफरेंशिएट कर दो भैया, तो y डैश इक्वल टू कितना होगा, अगेन तो y डबल डैश इक्वल टू कितना हो गया भैया, इसके लिए कितनी है, ये फर्स्ट मान लो और ये मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट y डबल डैश इक्वल टू कितना हो गया, क्या मैं सोचता हूँ y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0, इसको बोला एक्सपोर्ट, यानी बाहर से आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर आप यहां तक अपनी वैल्यू निकाली y डबल डैश की, वो यहां रखो e की पावर x, y डैश कितनी है e की पावर x। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया था पहले, सॉरी बाय मिस्टेक। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, यानी कि अंदर अंदर प्रूफ कर देना, ये बाहर से वैल्यू पुट करनी होती है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। मैं अपनी बात वो कर रहा हूँ, सॉरी गलती से बोल दिया। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, मतलब अंदर ही अंदर प्रूफ कर देना, जो चीज ली उससे आपने प्रूफ कर दिया। ये वैल्यू आप उठा के यहाँ रखी, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो इसका दूसरा नाम होता है एक्सप्लिसिट कंडीशन। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कंडीशन। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कंडीशन। क्या बोलते हैं, बात ध्यान देगी। तो आप चाहो तो किसी भी क्वेश्चन यहीं से प्रूफ कर दो, तो दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट मेथड। अगर आप यहां से यहां प्रूफ करते हैं रख के वैल्यू, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेथड। 9 पॉइंट तो खुद करनी है, ओनली डेरिवेटिव करना उसके अंदर, ओनली डेरिवेटिव। तो आपको 9.1 और 9.2 और 9.3 करके लेकर आएगा, अपना वहां फॉर्मेशन है, सिंपल इक्वेशन दी गई है। तो जितने आपके पास क्या होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, उतना वो क्या करने पड़ेंगे, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना, कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है भाई, चलिए ओके।